ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी प्रभु परवानों को, त्यागी और महातपस्वी राजयोगी दिव्य आत्माओं को, अपनी इस सेवाधारी भाई की। आइए इजी वे मुरली दर्शन के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का सार हम सभी सुनेंगे। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ये वाणी का सार है 14 मई 2022। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म फल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। ये बात जो घर गृहस्थ में रहते हैं, कुमार कुमारी या गृहस्थी, उन्हें थोड़ा अटपटी लगती होगी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन बाबा ने कई बार कहा कि आप मनन चिंतन में रहते हो, अपने को आत्मिक स्थिति में टिका के रखते हो। ये भी बाबा की याद है। और आप चाहो ना चाहो, आपकी इस स्थिति के द्वारा आपके अंदर से जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो चारों तरफ वायुमंडल में फैलती हैं और पूरे विश्व की आत्माओं तक संजीवनी का काम करती हैं, प्रकृति के साथ साथ। तो आज अपनी अहमियत अपने आप को समझें, हम क्या करते हैं और उसका रिजल्ट पदम गुणा कैसे मिलता है। ये बहुत गहरी बातें बाबा कहते हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह फल कर्म करो। भाई बैठ के तो कब तक, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। और वे लोग जो फ्री हैं उन्हें बैठ के याद करना चाहिए, उनके लिए वो बात लागू नहीं करती। 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। बाबा ने प्रश्न के रूप में पूछा बच्चों से, बच्चे सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते, देखो बच्चे, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो, दूसरों को भी याद दिलाओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। दूसरा, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कर्म कोई ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। एक तो सजा, ऊपर से पद की भ्रष्टता। कितना डबल, कितना गुना नुकसान है। फायदा कितने गुना तो नुकसान भी कितने गुना। बाबा कहते हैं पद भ्रष्ट हो जाता है सजा खाने वालों का। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहां? सुनो। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक भी बाप को नहीं जाना। वो भी वही। तुम बच्चे जान गए हो इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं, जहां बच्चे आराम ही आराम है। तन को भी आराम, मन को भी आराम, पूरे जीवन को भी आराम। और इसका गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम के द्वारा रचित जो राज्य है, जो समाज है, जो युग है, उसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी को भी दुख नहीं है सिवाय सुख के, क्योंकि सुख सागर के द्वारा बनाया गया है। सदैव बच्चे आराम ही आराम है, दुख का नाम निशान भी नहीं। एक ही भगवान भगवती, गॉड गॉडेज का राज्य है। देखो बाबा कितना ऊंचा टाइटल देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी ये बातें हैं कि एक बार कई जगह पर ऐसी ऐसी बातें आती हैं। एक ऐसा भक्त जिसने सिर भी कलम करके ईश्वरीय व्यवस्था में लगा दिया, स्थूल में दिखाया है। यहां हम सब इन बातों को जानते हैं। खाटू के श्याम कहलाए, उन्होंने अपना टाइटल दिया ईश्वरीय सत्ता ने, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। वाह! ऐसे ही जो बहुत ऊंच पुरुषार्थ करती हैं आत्माएं, बाबा कहते हैं आज भी उन्हें भगवान और भगवती के रूप में लक्ष्मी नारायण को लोग मानते हैं। बाबा कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। पारसनाथ बाबा है। आज वो टाइटल उन लक्ष्मी नारायण के प्रति बाबा दे रहे हैं। बाबा बैठ समझाते, बच्चे मेरा भी यहाँ ही जन्म है इस भारत में, परंतु मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम बच्चों के जैसा नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसलिए बाबा ने समझाया, बच्चे पहले पहले यह पूछो अपने आप से, औरों से भी पूछो, गॉड फादर को क्या जानते हो? उसको कहते हो तो गॉड फादर, लेकिन क्या उसको जानते हो गॉड फादर कौन है? कहेंगे फादर है ना, तो फिर संबंध क्या पूछते हो?
पिता तो हो ही गया, शिववंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो इसका मतलब हम उस एक पिता के संतान आपस में भाई भाई हैं। बाबा कहते देखो आत्माएं भी इमॉर्टल अविनाशी और बाबा भी इमॉर्टल, बाकी साकार शरीर छोड़ तुम बच्चे एक दूसरा धारण करते हो। निराकार शिववंशी, उनमें फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम बच्चे हो उनको नहीं कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। आत्माओं में कभी भी कुमार कुमारी बना नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे जो टाइटल है ब्रह्मा कुमार कुमारी का या कुमार, ये शारीरिक दृष्टिकोण से दैहिक दुनिया का है, अलौकिक दुनिया का है। निराकारी अवस्था में लिंग का भेद नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भेद से आत्मा परे है। बाबा कहते तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये 5 विकारों रूपी रावण, व्यक्ति विशेष नहीं। ये हमारे अपने अंदर जो बैठा हुआ है उसको निकालना है। पद और पोजीशन को प्राप्त करके इतना अहंकारी ना हो जाओ। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, और वक्त ऐसा चल रहा है कि पद और पोजीशन को भी लोग घसीट लेते हैं। इसलिए अभी भी चेंज हो जाओ तो अच्छा है। ईश्वरीय आज्ञा को पाकर के तो समझ में नहीं आया, अब समय चेंज कर रहा है लोगों को, इसलिए हम उस गति में न जाएं। दुनिया को तो समय ही चेंज करेगा, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं आज से संकल्प करेंगे, सभी को अपने भाइयों का प्यार देंगे, स्नेह की दृष्टि से देंगे, जितना हो सकेगी हम मददगार बनेंगे एक दूसरे के। हाँ, सेफ्टी भी रखेंगे, वो एक अलग बात, और सबसे बड़ी सेफ्टी हमारा बाबा है, ये कभी ना भूलें। तो अपने आप हमारा जीवन एक आदर्श और ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पे आगे बढ़ने लगेगा। लोकप्रिय हो जाएंगे आपके, लोकप्रिय आप हो जाएंगे सबके। अच्छा, बाबा कहते ये सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है जो बनने नहीं देता। तुम्हारी है राम की बुद्धि, बाकी सब देखो रावण की बुद्धि। अब अपने अंदर चेक करो, कभी कभी रावण की बुद्धि तो नहीं हो जाती। राम राज्य में बच्चे तुम कितने सुखी थे, याद तो करो। हम जानते हैं, पहचानते हैं, शिव बाबा फिर से प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमको वेदों शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य बतलाए। फिर से स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जो स्व का दर्शन करता रहे वही आदि मध्य अंत के काल को जिसकी बुद्धि में, उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। देखो बच्चे, तुम ब्राह्मणी फिर से देवी और देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा है, बस तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र होगी जरूर, लेकिन शरीर तो विकारी रहेगा ना, कोई बात नहीं। इस शरीर की बलिहारी है जो निर्विकारी दुनिया में ले जा रहा है। भगवान वाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परम पिता परमात्मा हैं। भगवान वाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, बहु वचन, और हम परमात्मा है एक वचन। परमात्मा एक और हम आत्माएं अनेक। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, अब तुमको क्षीर सागर में मैं ले जाने आया हूं। हमारे परम श्रद्धेय आदर्श और इस ईश्वरीय व्यवस्था के आधार स्तंभ भ्राता जगदीश भाई साहब कहा करते थे कि जिस कॉलेज के हम स्टूडेंट हैं उसका प्रिंसिपल मेरा बाप है। इसलिए अपने पुरुषार्थ में भी कभी अप डाउन भी हो तो घबराना नहीं, वो पास करके रहेगा। बस संकल्प होना चाहिए कि मुझे पास होना है। बाबा कहते तेरे, हाँ, बाकी हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, बाकी पिछाड़ी में थोड़ा सा समय तुम बच्चे प्रतिज्ञा तो करो पवित्रता की। ये अच्छी मत है बच्चे, इससे बढ़िया और मत कहाँ होगी, जहाँ चरित्रवान बनाया जाता हो, जहाँ जीवन के सार को समझाया जाता हो। ये अच्छी मत है। कहते भी हमको बाबा आकर के पावन बनाओ। पावन आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति में रहती हैं। बाप कहते अगर सूर्यवंशी बनना है, क्या चंद्रवंशी की बाबा ने बात नहीं कही भाई, जैसे मर्जी चलो। अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ। प्यारे बहनों और भाइयों, बस प्रेरणा मिली और यही कि आपकी दिल की दुआएं मिलती रहे। जो अपने अंदर बाबा ने दिया है सब बाबा का ही तो है।
आप सब तक भी पहुंचता रहे, यही लक्ष्य लेकर के आप सबके बीच में आता हूं। अब आपके ऊपर है, आप कितना लेते हैं, कितना हमारा प्रयोग करते हैं, कितना हमारे जीवन को सफल करते हैं, और इस ज्ञान को समझकर आप अपने अंदर कितना परिवर्तन महसूस करते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई दूसरा संकल्प आपकी सेवा साथी भाई का रहा ही नहीं और न कभी रहेगा। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ, ये पुरुषार्थ करो। ऐसे आप समान बनाते बनाते बच्चे दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है। हमेशा बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना है। आज बाबा ने कहा अंधों को रोशनी दो, उन्हें नेत्र प्रदान करो, अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है, जो जिनके पास ज्ञान नहीं है। बच्चे भी प्रैक्टिस तो रखनी है ना, चलते फिरते, उठते बैठते, बातचीत करते, भोजन करते, सोते और सुबह जागते शिव बाबा की याद बनी रहे। कहते हैं बाबा इन पर दुआ करो, अच्छी बात है। दुआ करने वाला तो रहम दिल एक बाबा ही है, उसको कहते हैं वही मर्सीफुल, वही नॉलेजफुल, वही ब्लिसफुल, पवित्रता में भी फुल और प्यार में भी फुल, जबरदस्त, कहीं कोई कमी नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे, तो तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का आपस में कितना प्यार होना चाहिए कितना प्यार होना चाहिए, अटूट प्यार होना चाहिए। कहीं आपको कलम मिली है, उस कलम से ब्राह्मणों की दुआएं लो। कहीं आपको कोई ऐसी व्यवस्था मिली है ईश्वरीय सेवा में, उसके आधार पे आप जीवन में आगे बढ़ना सीखें। बाकी तो बाबा का कार्य है, हर बच्चा बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, और व्यक्तिगत रूप से बाबा हर बच्चे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। ये कभी ना भूलें। अगर ये याद रहे कि मेरा भाई है, मेरी ही बहन है, मेरे ही परिवार की है, क्या जीवन हो जाए। बाबा कहते हैं तो तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चों में हम इस कुल के आदर्श हैं, भूषण हैं, आभूषण हैं। आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना। देखो बच्चे, वहां जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते, लड़ते नहीं आपस में। तो सीखना चाहिए, किससे? जानवरों से भी सीख प्राप्त करो, मेहनत कर आगे बढ़ना है। तुम बहुत वंडर देखते रहेंगे नाटक में, पिछाड़ी में बहुत वंडरफुल पार्ट होता है, पिछाड़ी में वाह वाह होती है, जो अच्छे एक्ट करने वाले हैं, तालियां बजते हैं लोग, बजाते लोग। तो जिंदगी का पर्दा जब गिरे तो लोगों के दिल में एक जागृति हो, तालियों की गड़गड़ाहट हो तुम्हारे जीवन में, ऐसी एक्ट करनी है। बस ये अपने कल्याण के लिए संकल्प है। बाबा कहते पिछाड़ी में भी वाह वाह होती बच्चे, उस समय पुरुषार्थी बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है वो तो बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय बाबा ने मिसाल दिया, और ये हकीकत भी है। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते। पार्टीशन में क्या हुआ जानते हो? सभी ने तो देखा ना, यह तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूने नाहक खेल कहा जाता है, मतलब नाहक ही खून हो जाता है, ऐसी व्यवस्था बन जाती है। गेहूं के साथ चींटियां और क्या बोलते हैं, घुन भी पिस जाते हैं। उनका क्या दोष, आटा तो गेहूं का बनना था। लेकिन अंत में ये सब खेल चलेगा। इसको देखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हमारे बहुत बड़े बड़े पूर्वज ज्ञानी ध्यानी लोग कह के गए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचान कोई। जाना तो सबको है, जाने से पहले जाने का इंतजाम जो बाबा करा रहा है। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत चाहिए। बाप को याद करेंगे तो हिम्मत आएगी। 84 जन्मों की कहानी बच्चे तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। फील करो, रियलाइज करो। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में आ गए, फिर अब देवी देवता बनते हैं। यह सिमरण करते रहो तो बच्चे बेड़ा पार हो जाएगा। यही सुदर्शन चक्र है। क्या बाबा ने फिर से याद दिलाया, यही सुदर्शन चक्र है, और इसको जो घुमाते हैं वो सुदर्शन चक्रधारी और त्रिकालदर्शी कहलाते हैं।
आज का वरदान। इससे पहले बाबा की याद प्यार। मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी आत्माओं की, रूहानी बच्चों की आपको बारंबार नमस्कार, नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू बाबा। सार सुना। आज का वरदान, ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न हो, वो जीवन में खेल अनुभव होता है। खेल में हार क्या तो खेल में जीत क्या, खेल तो खेल है, आनंद के लिए होता है। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट भी रहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं। अच्छा, हम नहीं बने तो कौन बनेगा? ईश्वर ने सारी व्यवस्था तो हमारे लिए बनाई है, हमारे द्वारा पूरा कल्प चलता है। तो हम नहीं विजयी होंगे तो कौन होगा? आज नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कल होना शुरू हो जाएंगे, 10 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे। लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। बस जो डटते हैं वही विजयी कहलाते हैं। बाबा ने कहा, अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है, माउंट आबू में बना हुआ है। हम सबका ही यादगार है। अच्छा, स्लोगन है आज का, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। ओम शांति। आप सभी दिव्य महान विभूतियों को ओम शांति।